आर्टिकल 45 कहां तक बताते हैं? 45। इससे पहले याद है ना आप लोग को? आज होगा 45 से 51, 45 से 51। नीति नहीं दे सकता तो भाग कितने में है? अच्छा, भाग संख्या आर्टिकल 36 से 51 किस देश से लाया गया? आयरलैंड। कहां से लाया था? स्पेन। आयरलैंड लाया था, स्पेन से लाया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्पेन ने खुद ही बनाया था इसे। ये क्या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है? न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। इसे न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। इसे केटी शाह ने कहा था ये एक ऐसे चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक कैसे करती है? अपनी इच्छा अनुसार। बैंक भुगतान कैसे करेगी? अपनी इच्छा अनुसार बैंक इस पर भुगतान करती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं था। आर्टिकल 36 में परिभाषा कहा गया था राज्य क्या करेगा? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करेगा। यहाँ राज्य का मतलब वही है जो भाग संख्या 3 में था। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, 38 में लोक कल्याण, 39 मेल फीमेल को समान वेतन, 39 का क निःशुल्क कानूनी यानी विधि सहायता, 40 पंचायत, 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, 42 प्रसूति सहायता, 43 निर्वाह एवं न्याय संगत मतलब मजदूरी देना, निर्वाह एवं न्याय संगत मजदूरी देना, 44 समान सिविल संगीत, 44 समान सिविल संगीत, समान सिविल संगीत, 45 6 वर्ष से, देखिए जो 6 साल से कम उम्र का है उसे क्या देना है? स्वास्थ्य। और 6 से 14 वर्ष का उसे क्या देना है? शिक्षा देना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। यहीं तक पढ़ाए थे, इसके आगे पढ़ाना था। 46 तक पढ़ा दिए थे सारे लोगों को, हाँ 45 तक पढ़ा दिए थे सब लोग। लाइव वाले सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते सब लोग, गुड मॉर्निंग। देखिए आपको इससे पहले के क्लास में हम कहाँ तक बताए थे? 45 तक। अब आपको पढ़ाना है 46 तक, 46 से 51। 46 में कहा गया है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 46 में समाज में कई तरह के पिछड़े वर्ग हैं, SC ST OBC, ये लोग बहुत सारे क्या हैं? पिछड़े हैं। मुख्य रूप से इसमें ज्यादा पिछड़े में कौन आते हैं? SC ST। तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। कई जगह हर स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट डिपार्टमेंट, तो हर स्टेट अपने यहाँ SC ST के लिए कुछ क्या करेगा? विशेष प्रावधान करेगा। बिजली विभाग भी अपने कर्मचारियों में कुछ SC ST के लिए भी क्या करेगा? रिजर्व रखेगा। रेलवे भी रखेगा। तो अगर नहीं रखता है तो क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते। हालांकि अगर इसमें संशोधन करके इस व्यवस्था को 36 से 51 यानी भाग 4 के बाहर कर दिया तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तब आप लोग जा सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो इसमें SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान की चर्चा है। और SC ST के लिए देखिए समाज में अभी भी SC ST के लिए बराबरी लोग गांव के क्षेत्र में अजीब लोग सोचते हैं। उसको लगता है कि हम जो ऊंचे जात वाले हैं उनको लगता है कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं। तो समाज को भलाई, बराबरी, समानता लाने के लिए जरूरी भी है कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें थोड़ा सा आगे किया जाए ताकि समाज में क्या आ सके? बराबरी आ सके। और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, अमेरिका में भी इस तरह का भेदभाव, बट वहाँ काला और गोरा के आधार पर होता है। काला और गोरा का, वहाँ गोरका अपने आप को क्या करता है? श्रेष्ठ समझता है। भारत में तनी गोरका कूदे सब ना, दूर देगा आदमी सब गोरका सबको। गोरका है ये कितना है? सब 80% तो करीब के है सब भारत में। हमरा तनी कोनो आगे गोरका बोले दांते काट लेंगे ओकरा यहाँ। काला आदमी मजबूत होता है उस सबको कुछ नहीं होता है, काला सबको। जो गोरका होता है सब दिनाय, खजुअट, चेचक, फोड़ा, फुंसी, दिनाय सब हो जाएगा उन सबको। गर्मी में अमहौरी, ठंडी में ठंडा मार देगा, कबो कान दुखाएगा, गर्दन दुखाएगा, हमेशा उस सबको कुछ ना कुछ होते रहता है। कहाँ गया जल परा? आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में गोले का रेखा भी होता है। मिडिल ईस्ट में देखिएगा तो वहां सिया सुन्नी का होगा। चाइना में देखेंगे हान चाइना और अदर चाइना। हान चाइना वाले समझते हैं कि हम श्रेष्ठ है, बाकी चाइना वाले अलग ही समझते हैं लोग।
अलग अलग जगह पे डिस्क्रिमिनेशन अलग आधार पर होता है। भारत में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मानसिक और सामाजिक रूप पर होता है, लेकिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में जान तक ले लेते हैं। यहाँ भारत में ये चीज है, एक लिमिट भर है कि ऐसा नहीं है कि नहीं SC ST तो थोड़ा जान ले लेंगे, बम हम नहीं फोड़ देगा सब, मिडिल ईस्ट वाला तो बम फोड़ देगा वहां पर। और अमेरिका में देखिएगा तो भाई चौक होल्ड करके मार देता है सब। चौक होल्ड मतलब पुलिस वाला उन सबको कस्टडी में लेके मार देता है। काफी ज्यादा भेदभाव होता है ब्लैक और उन सब के लिए। तो हमारे यहाँ जो भेदभाव था उसके लिए हम लोगों ने यहाँ रखा 46 में। अगर इस 46 में भेदभाव जो हो रहा है ये नहीं रहेगा, 46 को क्या कर दिया जाएगा? 46 में किसकी चर्चा है? SC ST। 46 में ST है। आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद क्या आएगा? 47 इसमें पोषाहार देना है। क्या देना है? पोषाहार, यानी खाने का लेवल क्या रखना है? अच्छा रखना है, पोषाहार रखना है। समझ में गया? और मादक पदार्थ, मादक मतलब क्या होता है? मादक पदार्थ पर क्या रोकना है? मादक पदार्थों पर रोक लगाना है, एवं नशीली दवाइयों पर। पदार्थ ठीक तो लिखा है? अच्छा ये मतरवा इधर का इधर हो गया है, सही हो गया। नशीली दवा, नशीली दवा पे क्या करना है? बैन है। नशीली दवाओं पर रोक लगाना है, मादक पदार्थों पर रोक लगाना है, पोषक पदार्थ पर रोक लगाना है। एक पे रोक लगा दे। दमा हो गया काम को। नहीं SSC GD वाला 8 बजे से चालू हो जाएगा। हाँ हाँ लाइव चालू हो जाएगा 8 बजे से। SSC GD एप्लीकेशन पे शो होने लगा आप लोग के। हाँ आप लोग के लिए एकदम फी मिनिमम रखा गया, इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम हो ही नहीं सकता। बाकी टीचर लोग करेगी सर इतना कम काहे रखे। हम कहे आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के साथ हम नहीं कम करेंगे, आप लोग को प्रॉपर प्रोवाइड करा जाएगा। इसमें आप लोग को 2500 क्वेश्चन रहेंगे, 1000 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। पोषाहार मतलब होता है खाने का जो लेवल होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब एक बात बताइए, आप अरहर दाल खाते हैं, वो में सोच रहा कोनो खेसारी का दाल मिला देगा। एक वो हीरो भी है भोजपुरी में खेसार, हाँ सुपर स्टार, तो दाल भी। हाँ चलो ध्यान से देखो, भोजपुरी का हमको उतना आइडिया नहीं है। देखिए तो दाल में अगर अरहर दाल में आप क्या मिला देंगे? खेसारी, तो वो दाल उतना अच्छा नहीं होता। उससे क्या होगा? उसमें उसके पोषक तत्वों में क्या आएगी? गिरावट। आप शुद्ध घी खरीदिए, उसमें ससुरा क्या दे देगा? मिलावट दे देगा। तो क्या आपको क्या वो पोषाहार मिला? नहीं मिला। यहाँ पे आप कुछ रे बैल कहीं का तो रिश्तेदार है सब भोजपुरी वाला, तो काहे तुम हल्ला कर रहा है? एक तो भोजपुरी ऐसे बिहार को बर्बाद करके बैठा हुआ है यहाँ पे। भोजपुरी गानों में ना अश्लीलता नहीं रहेगा ना, चलबे नहीं करेगा। मोटा मोटा औरत सबको ले आके नचवाएगा। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना कि भाई ये स्टैंडर्ड है आपका। वहां कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोनो का चल तुरे नचा दे तो। चलो ध्यान से देखो, एक देखो अब थोड़ा सा कुछ समझाएं दाल के वजह से, तो कर नून रोटी खाएंगे। स्टैंडर्ड समझाओ। देखो स्टैंडर्ड गिरा होता है समाज का, नून रोटी खाएंगे हुए रहेंगे, मरो ससुरा तो हुए तुम। मतलब वो डेवलपमेंट को नहीं दिखा रहा है, कंजर्वेटिव मेंटेलिटी को दिखा रहा है कि नून रोटी खाएंगे गाँव सर जाएंगे। अब वही पंजाबी और इंग्लिश, लंबोर्गिनी दिला दे मेंटेलिटी देख रहे हैं। 3 करोड़ की गाड़ी, इस ससुरा नमके में रह जाओ, रह ससुर। और लड़कियों खुश है, हाँ तू ससुर मरमे करियो तो साथे है, दिला दू तेनु बुर्ज खलीफा। नून रोटी खाएंगे, खाए से होते नून रोटी एक। हाँ हल्ला नहीं करो। स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए हमेशा। यहाँ पे दिला रहा है बुर्ज खलीफा, ई दिला रहा है पुदीना। अरे यार पूरा स्टैंडर्ड गिरा के रख दिया यहाँ पे।
हीरोइनो खुश है, अरे यार एक स्टैंडर्ड रखो यहाँ पर, बुर्ज खलीफा। हिंदी में 9 लाख खा दिला दे, ये सोच रहे पुदीना लेके खुश है, ले ले पुदीना तरह। आगे बढ़ते हैं। तो आप किसी भी तरह की दुकानों पे रहेंगे तो उसमें पोषाहार का ध्यान रखना है, उसमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, और सरकार इस पर ध्यान रखती भी है। कौन सा मंत्रालय रखता है? तो खाद्य मंत्रालय जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप देखेंगे किसी भी खाने वाले चीज पर इसका एक मोहर मिलेगा, और अगर ये मोहर नहीं है तो वैसे खाने वाले आइटम्स को मत खरीदिए, उस पर कोई गारंटी सरकार नहीं लेती है। लेकिन आप देखेंगे भारत में कोई भी चीज अगर पैक्ड आइटम है तो उसको FSSAI से परमिशन लेना ही होगा, पैक है तब, और उस पर ब्रांड नेम है तब। अब पटना में तो चिप्स भी पैक करके इसे मोमबत्ती से दाग के दे देता है सब उस पर ब्रांड नेम नहीं रहता है लेकिन ब्रांड नेम अगर आ गया तो उस पर किससे परमिशन लेना पड़ेगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें सेफ्टी भी ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड का भी क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो कंपनी को रजिस्टर्ड होता है, और जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी का पूरा डाटा उसके पास रहता है कि कौन सा पैक्ड आइटम कहाँ पर गया है, कौन से चीजों को उसमें मिलाया गया। इसमें नेस्ले कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। किटकैट एगो चॉकलेट आता है, नेस्ले ही बनाती है, नेस्ले ही मैगी को भी क्या करती है, बनाती है, कॉफी भी बनाते हैं। नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। तो उसने ना क्या किया, मैगी बनाया था, तो मैगी में 4% लेड डाल दिया। अब हम आपको बायोलॉजी के क्लास में पढ़ाए हैं, किसी भी चीज को अगर नैनो पार्टिकल में करते हैं तो उसकी क्वालिटी ही चेंज हो जाती है। आप लोहा खड़े नहीं चबा सकते, लेकिन उसी लोहा को अगर आप नैनो पार्टिकल में बदल देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी क्वालिटी ही क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो शीशा नुकसान नहीं करता, लेकिन गर्म, जहां गर्म टेम्परेचर है, जैसे भारत जो है वो गर्म टेम्परेचर वाला देश है, यहां पर अगर लेड का मात्रा 2% से ज्यादा करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्या वो पोषाहार था? नहीं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि मैगी को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितना शीशा है, 4%। मैगी ने कहा कोई बात नहीं, कनाडा में 5% तक शीशा क्या है, अलाउ है। यहां से सबका मैगी वापस मंगाया, आप उसका पैकेट फाड़ दिया और कनाडा वाला पैकेट में पैक कर दिया, क्योंकि वहां तो लिखा रहेगा ना मेड इन इंडिया, या फिर वहां की कंपनी का कौन से कलर का ब्रांडिंग होगा। अलग अलग जगह पे तो हमारे यहाँ मैगी पीला रंग के प्लास्टिक में मिलता है, वहां पर समझ में आ गया कि नहीं, लाल भी मिलता है, पीला टाइप का मिलता है मैगी। हम एक दिन मैगी बनाए, सोच रहा काला हो गया और उसको छोड़ ही नहीं रहा था, उसमें पकड़ लिया। हम गए, चाचा तूने झूठे ना कहता है 5 मिनट में, यहाँ पे 2 मिनट। तो मैगी को कहां भेज दिया, कनाडा। और यहां जो मैगी लाया वो किसमें, कितना परसेंट लेट था उसमें, 2%। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाबा रामदेव भी आए, पतंजलि मैगी खाइए और मैगी की तरह उठा जाइए, ऐसे आगे बढ़े। आप इसके लिए कई जगह जांच भी होती है। अब जैसे हलवाई लोग हैं तो मिठाई देंगे आपको, मिठाई मान के चलिए खोआ को से मिठाई बनती है, दूध से छेना बनाकर उसकी मिठाई बनती है। अब उस मिठाई में अगर मिलावट करिएगा और पैसा लीजिएगा ओरिजिनल, ये तो गलत बात है, गलत बात है कि नहीं। यहाँ पर तो उसके लिए भी जांच आती है, उसे कहते हैं सैंपल जांच करने वाले आए हैं, सैंपलिंग वाले। तो देखिएगा जब सैंपलिंग वाले आएंगे ना, सब शटर गिरा के भाग जाता है सर। मतलब क्या है, कुछ ना कुछ झोलता तुमरे में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दूध वगैरह लीजिएगा तो उसमें भी लोग थोड़ा थोड़ा क्या मिला देते, पानी। लेकिन अगर हाँ पैसा ठीक ठाक दीजिएगा तो पानी नहीं मिलाते। पटना में तो गाय लेके घूम, इलाहाबाद में ना गाय लेके घूमता है। यहाँ तो एक जगह बैठ जाता है ना कि आप वहां से खरीदिए, इलाहाबाद में ना घर घर गाय लेके, जिसका उठौना दूध है ना, गैये लेके चलते रहेगा और सामने दूध के दे देगा, एकदम फ्रेश, कोई मिलावट का सवाल पैदा नहीं होता वहां पे। और फिर पता चला उनके यहाँ भी देना है तो गाय को ले चलेगा उनके यहाँ। तो वहां का ना जो, हाँ तो अब वहां का स्टैंडर्ड उसी टाइप का है, वैसे लेके जाते हैं। अब पटना में ऐसा ऐसा गली है कि गाय मुड़िए नहीं पाएगी, ले अटक जाएगी गई उसमें, यहाँ पे फिर उसमें बैक गियर नहीं होता है तो जांच होता है कि नहीं। हम लोग का एक दोस्त था, जब हम लोग ग्रेजुएशन करते थे तो उससे घी मंगाते थे, उसके यहाँ गाय 10-12 होती। जो हम लोग वाला जो घी लाता था वो उतना मस्त नहीं लगता था, जो उसका रहता था वो बहुत बेहतरीन रहता था। तो हम लोग मंगाते थे ना तो रात में बदल देते थे, ले अब उसका रहता था वो भी लेकर, हम लोग साथ में पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, तो ले आता था। हम लोग वाला जो घी देता था वो भी अच्छा रहता था, लेकिन उसका वाला सुपर स्पेशल रहता था, तो रात में बदल दिए लोग।
और टेस्ट समझ जाता था, मेरा किसने बदला है, कौन बदलेगा, सब तो तुम्हारे ही घर का है। तब बाद में कहा कि पोल खुल जाएगा, इसलिए सबके लिए अच्छा लाता था। तो उन लोग के पास भी अपना पूरा आइडिया रहता है। तो सरकार इस पर बहुत ध्यान रखती है। जगह जगह जांच भी होती है, सैंपलिंग जांच। पकड़ा भी जाते हैं लोग तो सैंपलिंग वाले उसके स्टैंडर्ड को सुधारने के बजाय पैसा लेके चले जाते हैं। खत्म कहानी यहाँ पे। तो पोषाहार को सरकार बढ़ावा देती है कि नहीं देती है? इसको जांच करने के लिए पैकेट सामान के लिए FSSAI, और खुले सामानों की जांच के लिए सैंपलिंग वाले आते हैं सर, और वो जांच करते हैं सब आपका कि किस तरह के स्टैंडर्ड को आपने रखा है। मिठाई है तो मिठाई ढका होना चाहिए, उसका नियम है, पूरा लिस्ट समाते हैं सब। लेकिन भारत में पकौड़ी छान के रख दिया, नियम के हिसाब से उसको जाली से क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा। बहुत जगह ढकता भी है सब। यहाँ पर आप जाएंगे दिल्ली वगैरह में, तो आप फुचका पानी पूरी खाएंगे तो चम्मच से खिलाएगा, या फिर उसमें ऐसे प्लास्टिक वाला पहन के ग्लव्स खिलाएगा। आप पटना में आइएगा, ससुरा 5 रुपया का है, निकालेगा आलू ऐसे छीलना चालू करेगा, वो में काला रहेगा, देखेगा, देख नहीं ना रहा है, नहीं देख रहा है, फोड़ दिया में, ले मारो में सान रहा है एकदम किचाइन करके, में उसके एकदम काच के ले पूरा फेंट दिया, उसमें हाथ से पोंछ दिया, इसमें ले वही में भर रहा है कि ले इससे जाते नहीं, पूरा किचाइन करके रख दिया। वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, लेकिन अपना अपना एक जीवन शैली बन जाता है। मादक पदार्थों पर सरकार क्या लगाएगी, रोक। इसी मादक पदार्थों में आता है आपका शराब, गांजा, ताड़ी वगैरह, ये सब। तो खैर ताड़ी वगैरह पे तो अभी लोग वो उतना खतरनाक नहीं होता है ताड़ी। अब ऐसे ताड़ी नहीं देखते, ऐसे लबनी लेके चढ़ जाता है और उतरता है, उसको पकड़ के सोचा गिरेगा तो फिर बचबो नहीं करेगा, लेकिन पकड़ के अच्छे से चढ़ते हैं वो लोग। तो इस सब पे सरकार को क्या कर रहा है, रोक लगा रहा। भारत में अंग्रेज जो आए थे ना, वो तभी सक्सेस हो पाते जब वो ज्यादा से ज्यादा सामान बेचते। जैसे मान के चलिए हम ही को भेज दे न्यूजीलैंड, भारत सरकार क्या भेज दे, न्यूजीलैंड, और कहे कि जो आइडिया लगाना है, जो करना है करिए, जितना कमाना है कमाइए, आपका 50% हम रखेंगे, 50% आप रख लीजिएगा। जब भी सेना की जरूरत रहेगी हम मदद करेंगे, डिप्लोमेटिक की जरूरत रहेगी हम वहां जाके खाली पढ़ाएंगे। खाली पढ़ाने से तो कोई खास इनकम नहीं है। हॉस्पिटलों खोलो वहां पे, अब हॉस्पिटल खोलेंगे फिर सोचेंगे सोचा बीमार कैसे पड़ेगा, सर बीमारी भी फैलाओ, तो गुटखा खिलाओ, शराब पिलाओ, दवाई खिलाओ, गांजा खिलाओ, मतलब पूरा उसको क्या करो, बीमार भी डालो। अंग्रेज भी यही करते थे। आज भारत में आदमी जो है 50% किसी न किसी नशा में लुप्त है। नहीं तो सबसे पहले खैनी मारा खा लिया, खैनी, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट, शराब, दुनिया भर का मतलब ये निकल गया। इससे आपको पता है भारत सरकार के केवल रेलवे मंत्रालय को थूके हुए गुटखा और पान की सफाई के लिए साल में 1400 करोड़ का खर्च आता है। और मोदी जी सपना देखें स्वच्छ भारत। जब तक मुंह में गुटखा रहेगा ना, कोई स्वच्छ भारत नहीं। बोलो जुबा केसरी। दाने दाने पर केसर है और खाने के बाद पूरे शहर में किचाइन है। बोलो जुबा केसरी। नहीं देखे तो सरकार किस पर रोक लगाती है, मादक पदार्थ। बिहार सरकार ने शराब पर बैन लगा रखा है। क्या सारे सरकार पर यह कंपलसरी है? उत्तर प्रदेश ने रोक लगाया है? नहीं। आगे बढ़े, झारखंड ने भी नहीं लगाया, बंगाल ने भी नहीं, बिहार के ऊपर नेपाल है उसने भी नहीं, तो अलग कंट्री हो जाता है। तो बिहार जो है ना, एक पोखरा के बीच में बैठल है इस उम्मीद में कि हम नहीं भीगेंगे। तो अगल बगल में भी शराब पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध। लेकिन आप न्यायालय जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। तो बिहार सरकार ने क्या कर दिया, अब ये इच्छा पर डिपेंड होता है, उन्होंने कर दिया कि हाँ हम शराब पर क्या लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि बिहार में सरकार चोरी छुपे शराब बिकता है, लेकिन अब किसी पियक्कड़ की हिम्मत नहीं है जो पी के गरजेगा। नहीं तो एक अब पियक्कड़ ससुरा पी लेता था सब और खुद को सिकंदर द्वितीय समझता था सब। पी के क्या कर लोगे, कानून ही नहीं था। आज पीजिए ना, यहाँ पर उठा ले जाएगा आपको, बड़ी मार मारेगा, फाइन है 50,000 का, बहुत तामझाम हो जाता है आज के वक्त में। नशीली दवाओं पर भी क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको सरकार ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। आप देखे होंगे जिसमें सबसे फेमस आप सुने होंगे कोरेक्स करके एक आता है, कोरेक्स वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती है। जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं, जो पेन किलर होते हैं, एनाल्जेसिक जिसमें दर्द की गोली होती है, इनमें मार्फिन की भी कुछ हद तक मात्रा मिलाई जाती है। अफीम के थोड़े से ओपियम की भी मात्रा मिलाई जाती है, बहुत माइन्यूट।
लेकिन इस ससुरा ओकरा 4 गो टेबलेट खा के पूरा नशा में रहेगा एकदम यहाँ पे। तो सरकार ऐसे नशीली पदार्थों पर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है, लेकिन कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि ये किसमें है, बीपीएसपी प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। समझ में आ रहा है किसमें है, 47। पोषाहार, मादक पदार्थ, नशीली दवा, तीनों की कैटेगरी अलग है, इसमें स्टैंडर्ड में सुधारना है। मादक पदार्थ अलग अलग टाइप के होते हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, शराबी, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस सब मामले में लड़की सही है सब, ये लोग मादक पदार्थ उतना सेवन नहीं करते। अब जब तुम्हारे घर में करती है लोग, कौन करता है, किसके घर में लोग करती है, तो हाथ उठा, कोई नहीं, अभी कह रहा था सबने सेवन करती है। किसके घर में, किसकी बहन होगी या मम्मी होगी जो शराब पीती है, पिताजी, भाई, मिल जाएगा सब, मम्मी मिलेगी किसी की, हल्ला करेगा सब यहाँ पे। अभी तुम ही लोग ना हल्ला कर रहा था कि नहीं सर पीती है सर, नहीं है ऐसा नहीं। हाँ कुछ बुजुर्ग लोग होंगे जो पान वगैरह, महिलाएं गांव की, वो आराम, और एगो बर्तन रख ले रहती है पान के लिए और थूकने के लिए एगो लोटा वही में थूक देते, वो एक गांव का अलग मैटर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन इस तरह से नहीं कि पी के एकदम वहां पे, तो इसमें ये महिलाएं इस मामले में ठीक है, नशीली दवाइयां से उन लोग से कोई मतलब नहीं है, वो सब सही रहती है सब, और उन लोग को पोषाहार से भी मतलब नहीं है, कुछ मिल जाए खा जाओ। 48 यहां तक में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ जाए। भारत को गंदा करने में पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, और वैसे पुरुष जो नशेड़ी है सबसे, पान खाएगा कहीं ना कहीं तो थूकेगा ना, तो ऐसे पान खाने वाले लोगों को कंपलसरी करना चाहिए कि वाटर प्रूफ जेब खरीदे, खा के थूक दो, इसमें थूको सब जरूरत, खाओगे तुम गंदा करेगा पूरा समाज। यहाँ पे ट्रेन में खड़ा हो जाएगा गेट के पास, देखिएगा नशेड़िया जो होता है ना खिड़की के पास खड़ा होगा, और वो बैल फिजिक्स पढ़ा नहीं है, थूक देगा इधर से, हवा मारेगा दूसर को लाल हो जाएगा, ले अब वो ट्रेन में खोजेगा कौन थूका रे, सुनो क्या हो गया भाई साहब, तुम ही थूका है ना, हम कहाँ खाए हैं। अजीब अजीब ये गंदगी फैलाने का एक रास्ता। हालांकि भारत में पान खाना एक श्रेष्ठता दर्शाता है, बियाह शादी में समनुआ एगो पान वाले को रख देता है, नहीं देखते हैं, और उसमें खूब अच्छा, तो वो एक ओकेजनल बात अलग होती है। लेकिन इस सब चीजों पर जब तक रहेगा तब तक कोई भी भारत सरकार, भारत को स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रहेगा। जहां तहां ससुरा थूक के रद्द कर देता है। यहाँ पे सरकार को भी नियम लगाना चाहिए कि अगर थूकते हुए पकड़ा गए तो मुंह से चटवाएंगे ओकरा, सड़क पे पकड़े चाट ससुरा का। सबसे बुरा हाल तो खैनी वालों का होगा, खाता है सब एकदम अच्छा से, और उसको सड़ा के एकदम फर्मेंटेशन किड़वन कर देगा, और तो निकाल कैसे, कोई नहीं देख रहा है, दरवाजा के पीछे से ठोक देगा, जा जिसका दरवाजा है वो समझे। यहाँ पर आगे बढ़े, कोई नशा वशा नहीं करना चाहिए, आप सबको कहते हैं, जो दोस्त जो होते हैं सब ना, उन सबको एकदम साइड कीजिए। आज भी हमारे कई फ्रेंड सर्किल में जो एक गो बियर का बोतल, एक हम कहीं भी जाते हैं ना, मतलब दिल्ली उल्ली कहीं भी मीटिंग में, सबसे पहला रखता है सर कुछ स्पेशल है आपके लिए। हम कहे क्या है, ये इतना बड़ा बोतल रखेगा सब, आप बहुत महंगा रहता है, सोचा 10-12 हजार का हो। हम कहे कि भाई ये सब साइड कर दो, पियेंगे हम ये रह जाएंगे, तो सब ताज्जुब करता है, सर नहीं लेते हैं यहाँ पे। और 2-4 गो है सब हमारे फ्रेंड में भी, वो भी लेता है सब, तो कहता है सब कोई बात नहीं, चल सर नहीं लेते हैं, हाँ वो इतना खुश होता है सर कि चल एगो तो गया हटाओ इसको यार, मार एकदम यहाँ बढ़िया सर। ये सब गलत नशा, इस सब के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये सब चीजें आपको टेम्पोररी रिलीफ जरूर देती हैं, बट परमानेंट हेडेक देते हैं। तो हमेशा पास का फायदा नहीं, दूर का घाटा सोचना चाहिए। परमानेंट टेम्पोररी चीज के चक्कर में कभी भी परमानेंट चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लोग देखते हैं 48 क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है, कौन सी कर रही है, हटा दो। सोलह में वो मूल अधिकार है और वो सामाजिक वर्ग नौकरी पे है। 16 में किस चीज पे है, नौकरी में है। लोक नियोजन की समानता है, आरक्षण नहीं है, लोक नियोजन की क्या है, समानता। अब वहां कहा गया है कि
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। और यहां कह रहा है कि आपको विशेष ध्यान रखना है। वहां ध्यान रखने की बात थोड़ी कहा था, वहां कहा था समानता है, लेकिन उन लोगों को क्या कर सकते हैं आप, बढ़ावा देने के लिए वापस ला सकते हैं। यहाँ कह रहा है कंपलसरी, समझ में रहा है कि नहीं? हल्ला नहीं करो लोग, तो पीछे कर लगे तो क्या हो जाएगा, लड़की सब नहीं कंप्रोमाइज करती है सब। आगे बढ़े, बता ये अगवा बैठ के कह रही है कि हमको पिछवा से कोच रही है। अब लड़का सबसे शिकायत था तो हम लड़कों को कह दिए कि एक बेंच खाली करके बैठो, लड़की सबको कौन जी कहेंगे? चलिए ध्यान समझते हैं। ये क्या कह रहा है अमन कुमार की सर हम नहीं पीते हैं तो कोई दोस्त फ्रेंडशिप नहीं करता। आज भी हमारे दोस्त देखो, लाइफ में कुछ याद रखना, कुछ चीजें हैं जिसमें आप ना कहना सीखो। यहाँ स्ट्रिक्टली आज भी हमारा दोस्त कहता है सबने कि भाई इतना सब कुछ ठीक ठाक है, एक पार्टी का दम कहते तुमको जो खाना पीना है खा लो, हम 47 का उल्लंघन नहीं कर सकते। का यही दोस्ती, हमको यही दोस्ती। मतलब तुम चट्टा हमको गलत काम कर रहा है और उस पर कह रहा है यही दोस्ती, तो हम सही काम के लिए दोस्ती नहीं तोड़ ले, सीधा कह देते तुमको जो करना है अपने पैसे से तुम जहर खा सकते हो। समझा क्या? हमरे पैसा से तुम गुटखा उटका कुछ नहीं खा सकता। तुम्हें कुछ खाना पीना है, कुछ खरीदना उरीदना है, तुम ले ले यहाँ पर, लेकिन हमरे पैसा से कभी नहीं, वरना से हमारा ऊपर वाला हिसाब देगा कि तुम्हारा किस काम का दोस्त जो तुमने उसको टेम्पोररी रिलीफ के लिए परमानेंट हेडेक दिया। नहीं तो नहीं, यहाँ पर कई तो गुस्सियाई हो जाता है सब, तो भाड़ में जो सोचा गुस्सिया जाए तो यहाँ पर निकल, यहाँ पर सबको पता है कि इस मैटर पे डिस्कस मत करो। लाइफ में अपना भी एक सिद्धांत बनाइए, जैसे देश का एक सिद्धांत है ना, संविधान है, आपके जीवन का भी एक संविधान होना चाहिए। यहां तक एक लिमिट है, प्यार से समझाएंगे, इस लिमिट को क्रॉस करोगे लतिया देंगे हम। यहाँ पे हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए, और इसमें सबसे जरूरी बर्बाद करने में दोस्त होते हैं। सीधा कोई कहे नहीं तो नहीं, अरे लो ना पी लो कुछ नहीं होता है, तो नहीं मतलब नहीं। कहो कि देर कहे कि तू नाली का पानी पिएगा, मेरे दोस्ती के लिए तुम नाली का पानी पिएगा, नहीं पी सकते। तो भाई तुम नाली के पानी को गंदा समझते हो, हम शराब को गंदा समझते हो। एकदम स्टिक रहिए, दोस्ती मतलब कौन चीज, तुम्हारा गुलाम थोड़े जी। आगे बढ़ते हैं, 48 देखते हैं। इसमें 47 में कोई दिक्कत? कृषि, इसमें किसकी बात का है? कृषि, और किसका? पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। खेती को क्या करना है? बढ़ावा देना है, और साथ में क्या करना है? किसी पशुपालन करना है। ध्यान से समझिए बहु, खेती को बढ़ावा देना है, साथ साथ किसे करना है? पशुपालन। अब खेती को बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो सरकार खेती के चीजों पर टैक्स नहीं लेती, ट्रैक्टर पर टैक्स सरकार खेती के नाते नहीं लेगी। अगर वही ट्रैक्टर खेती का नहीं रहता ना, ट्रैक्टर में जितना पावर होता है उतना तो ससुरा फॉर्च्यूनर में पावर नहीं होता है। घींच लेगी 4 गो फॉर्च्यूनर को ट्रैक्टरवा अकेले, ट्रक पहुंच जाता है तो ट्रैक्टरवा आती है घींचने के लिए, चल चचा घींचते तो रहा हम, बहुत तगड़ा होता है। और मिलता कितना का है? 6 लाख से ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है, और 8 लाख 7 लाख 12 लाख करोड़ों तक के आते हैं, बट 6 से 7 लाख में आपके ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं। अब कौन बोलता है 7? बैल कहीं का तू जो मॉडल खरीद ले तू हमरा क्या सुनाएगा ही जा। हम बोल रहे हैं 6 लाख से स्टार्ट होता है, तो कह रहे सर हमारा 8.25 का। एक से एक बैल होता है सब यहाँ पे। मतलब ऐसा सब 24 कैरेट का बैल होता है सब। 6 लाख से आपके यहाँ क्या चालू हो जाता है? ट्रैक्टर। आप पावर बढ़ाते जाइए, 1 करोड़ का ले लीजिए, जॉन डियर का एक तो बहुत बड़ा ट्रैक्टर आता है, एक साथ ससुरा उसका हॉल जो होता है 1 कट्ठा इतना होता है। एक बार में क्या करेगा? 1 कट्ठा जोतेगा, 1 मिनट में 1 कट्ठा जोत के निकल देगा वहां पे। ले लीजिए 1.5 करोड़ का है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ट्रैक्टर कई टाइप के, लेकिन उस पर क्या लगता है? सरकार उतना टैक्स नहीं लेती है। और वही जाइए तो नहीं खरीदिए बड़की वीआईपी गाड़ी, 28% जीएसटी ठोक देगा तुरंत वहां पर जाके खरीदिए ना। यहाँ पे लग्जरी कार वगैरह बहुत ज्यादा, उसमें क्या होता है? टैक्स लगा रहा। टेस्ला कार पे तो 100% टैक्स है। टेस्ला कार भारत में जो आ रही है वो 40 लाख की है, और भारत सरकार उसको 40 लाख रुपया उस पर टैक्स लगाई है। कितना की हो जाएगी? 40 लाख की है कि उससे भी महंगी है। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर आप भारत में बनाएंगे तो हम 28% जीएसटी लेंगे, और वहां से बनल बनावल भेजेंगे सीधे कितना परसेंट? 100%।
जितना बेचिएगा 100% टैक्स लगेगा। लेकिन ट्रैक्टर पे ऐसा नहीं होता है, कुदारी वगैरह पे नहीं होगा, हंसुआ वगैरह पे नहीं होगा। तो ऐसे चीजों पर, खेती वाले चीज पे सर 6 लाख में नहीं आता, 7 लाख में आ जाएगा ट्रैक्टर, 8 लाख में ले लीजिए, लेकिन उस पर ट्रैक्टर, लेकिन आप 8 लाख में अच्छा ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, बहुत जबरदस्त। 8 लाख में अच्छा गाड़ी नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदाएगा, अच्छा वैगनार मिलेगा, नहीं समझ में आ गया? हैवी गाड़ी आपको 8 लाख में नहीं मिलने वाली है। तो ये दोनों में अंतर दिख रहा है। तो सरकार खेती वाले चीजों पे क्या करती है, टैक्स नहीं लेती है। यूरिया देखिएगा बहुत सस्ता मिलता है, पोटास, डीडीटी, देखिए जो चीज महंगा है तो महंगा तो मिलेगा ही ना, लेकिन जितना महंगा उसे होना चाहिए उतना सरकार नहीं करती है। कोई भी स्टेट किसी भी कृषि वाले चीजों पर ज्यादा टैक्स नहीं लेता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, पशुपालन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। अब कैसे पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा? तो सरकार कहती है अगर आप 20 गाय खरीदते हैं, 100 गाय खरीदते हैं, तो सरकार की एक संस्था है नाबार्ड, क्या है, नाबार्ड। आगे पढ़ाएंगे इसको, नाबार्ड के बारे में, इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। नाबार्ड ये कृषि पशुपालन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो आपको एक के बार 100 को भैंस खरीदने का पैसा आएगा नहीं, तो आप किससे पैसा ले सकते हैं, नाबार्ड से ले सकते हैं। 2 साल 3 साल बाद इसको धीरे धीरे दूध बेच के गाय भैंस का आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? तो इसके लिए स्पेशल बैंक के बनाया गया है, ये वित्तीय संस्था है नाबार्ड। यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा इसका ध्यान रखती है, यहाँ पर गाय भैंस शेड वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो पशुपालन को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो सरकार कृषि को भी बढ़ावा दे रही है, साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा। पूरे स्टेट को ये ख्याल रखना है। इसके अलावे भारत सरकार हर बैंकों को आदेश दी है कि आप जब अपने ग्राहकों को लोन देते हैं तो लोन देते वक्त आप 10% लोन रिजर्व रखिए जो खेती और पशुपालन के लिए दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? अब बैंक से तो ऐसा चोरी कर नहीं सकते, क्योंकि पर शाम होते होते अपना सारा हिसाब किसको देना है, आरबीआई को। वो अगले दिन का वेट नहीं करता है। आप कभी देखे होंगे बैंक वाला ससुर 8 बजे ले खोल ले है, अंदरवा लाइट जल रहा है, पगलाई ले मैनेजर, काहे? आरबीआई कहता है कि हमारा शटर बंद होने से पहले हमारा हिसाब दे दे, नहीं तो कल शटर खोलने नहीं देंगे। यहाँ पर वो पूरा बताएगा कि इतना % लोन इनको, ये इनको इतने, तो बैंक आरबीआई पूछेगा उधर। उसका हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक तो ऑफिसर डिप्यूट होता है कि आपने खेती पर कितना लोन दिया, कृषि पर कितना लोन दिया, आप इतना रिजर्व रखे हैं कि नहीं रखे। तो सरकार बढ़ावा दे रही है कि नहीं दे रही है? बिजली विभाग को देखिए, हम लोग को सोच रहा बिजली बहुत महंगा मिलता है क्योंकि हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं। आप लोग के घरों में बिजली सस्ती आती है, और जो खेती किसानों के लिए जाती है वो सबसे सस्ती रहती है। तो बताइए खेती पशुपालन के लिए दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर हम अपने कोचिंग में बिजली लगाते हैं तो बहुत महंगी रहती है, पता नहीं 9 रुपये के आसपास यूनिट है। यहाँ पर ध्यान नहीं है हमको एक्यूरेट, ऐसे करके 9, 8, 9 यही होगा यहाँ पे। लेकिन कमर्शियल रेट हमारे रेट से 2 रुपये क्या है, सस्ता। लेकिन अगर हम इसी में क्या करें, कोचिंग के जगह भैंस पाल दे, वैसे बहुत का अंतर नहीं आएगा। अगर आप लोग को हटा के यहाँ क्या पाल दे, भैंस पाल दे, तो बस उसको चढ़ाने में दिक्कत होगा और कुछ खास दिक्कत नहीं आएगा। तो आप बताइए हम लोग को क्या तब उतना महंगा बिजली मिलेगा? बिजली बहुत सस्ता मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं अगवा 3-4 को भैंस बांध दे, बिजली क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो कृषि को बढ़ावा देता है कि नहीं, पशुपालन को बढ़ावा। इसी में कहा गया है दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। कैसे पशुओं को, दुधारू पशु जितने हैं इनकी हत्या पर क्या करना है, रोक लगाना है। अब यहाँ लेके बवाल, बकरी भी किस में आती है, दुधारू, भैंस भी दुधारू, ऊंट भी दुधारू, गाय भी दुधारू। लेकिन सारे जानवरों में चूंकि गाय बहुत ही पवित्र गाय है, मतलब पशु है, अब सारा बवाल किसको लेके होता है, गाय को लेकर होता है। अब यहाँ पे भी एक चीज ध्यान से समझिएगा, संविधान यहाँ कहता है कि पशुओं की हत्या पर रोक लगाइए। वो दुधारू न कह के बोलता है कि इकोनॉमिकल जिनसे फायदा हो रहा है, जिनसे धन की प्राप्ति हो रही है, वैसे पशुओं की हत्या पर रोक लगाइए। तो गाय के दूध बेच के अच्छा खासा इनकम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? हमारे यहाँ की गाय को लोग
पुराने ढंग से पालते हैं, इस वजह से उससे इनकम नहीं होता है। उसे साइलेज देना चाहिए जिससे कि दूध की मात्रा बढ़े, उसे हरा चारा देना चाहिए जिससे दूध की मात्रा बढ़े, दूध जितना देगी उससे 3 गुना उसे पानी पिलाना चाहिए, लेकिन इस सबका कोई ध्यान नहीं रखता है। बस भैंस को खिलाओ वो दूध देगी, उसका मतलब साइंटिफिक तरीके से नहीं करते हैं लोग। तो दुधारू पशुओं की हत्या पे क्या करना है, रोक लगे। और साथ ही भी ध्यान रखना है कि वैसे पशु जिनसे क्या है हमको इकोनॉमिकल फायदा हो रहा है, उनकी हत्या पे क्या करना है, रोक लगाना है। तो आप बताइए इस हिसाब से अगर गाय बिसुक गई तो उसकी हत्या की जा सकती है? मतलब एक हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि संविधान में तो क्या कह रहा है, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। अब बिसुक गई है तो दुधारू नहीं है, या फिर 3-4-5 बार बच्चा दे दी उसके बाद गाय में मतलब दूध वगैरह के लिए नहीं बच पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम हो जाता है बहुत, वहां पर एज भी तो होता है ना, एक हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। तब यहाँ इकोनॉमिकल आधार पर उसके गोबर काम आते हैं। इकोनॉमिकल आधार पर क्या काम आते हैं, गोबर, यहाँ पर हत्या पर। अब ये मामला हो जाता है कौन सा, राजनीतिक मामला। अब अगर आप दुधारू पशुओं की हत्या पर स्पेशली गाय की बात करें तो समस्या समझिए दोनों ओर से है। गाय जो पालते हैं लोग ना, वो कसाई नहीं पालते। आप इस चीज को देखिए, गाय पालने वाला कसाई नहीं होता है, गाय को काटने वाला कसाई होता है। और अगर कसाई के पास गाय नहीं पहुंचेगी तो काटेगा कहां से? और गाय जितने लोग पालते हैं बेचते वक्त उन्हें पता होता है कि कहां जा रही है, कसाई के पास। तो जब वो बेचने वाला बेच सकता है चंद पैसों के लिए, तो कसाई भी तो खुद यही लॉजिक देता है कोर्ट में बैठ के कि हम काटेंगे कहां से, हमरा को काहे बोल रहे हैं, हमरा तक पहुंचने से क्या कर दिए, रोक लीजिए। अब समस्या समझिए, यहां ये पूरा मामला राजनीतिक हो जाता है। भारत में अपने बूढ़ी माँ बाप के इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं बचते, और गाय बहुत अमीर लोग नहीं पालते हैं, मिडिल फैमिली। बिहार और यूपी का जो बैकग्राउंड है, पुअर फैमिली के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर मिडिल या पुअर फैमिली के लोग गाय पालते हैं। अभी बताओ, वो गाय बिसुक गई है, उसके पास इतना पैसे नहीं है कि गाय को बांध के खिलाए। उसको भी पता है कि हम गाय को जो बेच रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके पास मजबूरी है। मजबूरी में क्या करेगा, बेचेगा। अब बीच में रहेगा एगो दलाल, यहां से खरीदेगा 10-15 हजार में बिसुकल गाय, और वहां से कुछ अपना मुनाफा जोड़ के कसाई को बेच देगा, कसाई काट दिया वहां पर। अब कसाई के पास कोर्ट पहुंचेगा तो कहता है कि हमारे पास का उड़ के आया है, हमारा एक को गाय नहीं है। अगर हम गुनहगार तो बेचने वाला भी गुनहगार। अब इसमें क्या कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट का एक रास्ता बनता है कि एक तो गाय पालन के लिए पशु बाड़ा बोलिए, जिसकी गाय बिसुक गई इसमें छोड़िए। तो पशुओं का क्या बनना चाहिए, बाड़ा हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए यहाँ पर। अब होता क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जिस दिन बनाएंगे तो उसके चारा के लिए ऊपर से सरकार पैसा देगी, खा जाएगा अपने, नहीं समझे? तो कसाई से बुरा मौत कहां हो जाएगा, उस बाड़े में हो जाएगा। भारत से हर साल लाखों गाय भैंस बांग्लादेश भेजे जाते हैं, बांग्लादेश, और बीएसएफ उसको पार करवा देती है। ये बहुत ही कड़ा सच है हमारे देश का। पैसा खिलाइए गाय पास होगी, और 1-2 नहीं, 3-3, 4-4 सौ एक बार में। बांग्लादेश में पशुपालन में आगे नहीं है, लेकिन बीफ उत्पादन में बांग्लादेश बहुत आगे है। कहां से गाय जा रही है, भारत से। यहां से हिलाइए, वहां पर बवाल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो बताइए, हम लोग बड़ी अजीब दुविधा में। ये जो टॉपिक रहता है ना, बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। अब मान के चलिए, जब जब आप बेचेंगे, आप गाय बेचकर ये कल्पना कर सकते हैं कि कटेगी नहीं। अब ये कैसे कल्पना कर सकते हैं? आप नहीं बेचेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, कट। अब ये बेचबे करेंगे, काय के लिए? इनके पास क्या है, मजबूरी है। हमारे इनके क्या है, मजबूरी है। अब अगर सरकार अपना पशु के लिए क्या बना देती है, एक बाड़ा, आपको लगता है उसमें कसाई से बुरा मौत नहीं होगा उसका? कभी जाके देखिए, कसाई से बुरा मौत होता है, खनवे नहीं देगा सब। सरकार भेजेगी 5 लाख रुपए का, आप भूसा चारा खुद ही खरीदिए उसको खिलाने के लिए, इसे जो 10 हजार का खरीद लेगा, बाकी खिला पिला के बराबर। सरकारी कर्मचारी आएंगे तो कहेगा गाय से पूछिए खिलाए है कि नहीं, गौ माता खिलाए कि नहीं, ओकरा का पता है भाई, लूट लेगा सब। बहुत बुरा हाल हो जाता है इसमें। इसका कोई भी भारत में कोई परमानेंट सॉल्यूशन करने वाला नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जो गाय की देखभाल करती है, बट वो संस्थाएं अपने आप में स्टेट या भारत सरकार नहीं है जो एक बड़े पैमाने पर किसी चीज को देख सके। बीफ मतलब मीट क्या नहीं, बड़े जानवरों के मीट को बीफ कहते हैं। जैसे जैसे गाय भैंस सब बीफ में चल जाएगा, सब बड़े जानवर का। छोटा रहेगा चिकन में चलाएगा, चिकन में। उससे बड़ा रहेगा मटन में, ये बकरा होगा। उससे बड़ा जितना जानवर रहता है उसमें किस में चले जाते हैं, बीफ में चले जाते हैं। सब भैंस वाला भी किस में जाता है,
बीफ, गाय भी किस में चलाता है? बीफ। तो ये इसके ऊंट भी डाल देंगे सब उसी में। इधर कोई खाता होता तो नहीं है ऊंट वगैरह, यहाँ पे प्रचलन नहीं है, हमारे देश में नहीं, बट गल्फ कंट्री में, चाइना में तो दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है साला जिसको खाएगा सब नहीं, वहां सब खा जाता है सर, सांप बिच्छू कुछ भी खा लेगा सर, उन लोग का फूड बिहेवियर बड़ा उटपटांग रहता है। तो हाँ, नागालैंड में भी सारे लोग नहीं, नागालैंड की एक जनजाति है, कुछ एरिया के लोग हैं बस वो खाते हैं, पूरा नागालैंड में। क्या आप कह सकते हैं पूरे बिहार के लोग किसी खास चीज को खाते हो? नहीं, हर बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे अलग अलग आपको मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं बहू, आप ही बताइए इसमें कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल लग रहा है? क्या चीज? सब घोटाला कर देगा सब एट लास्ट ले जाके, कितना भी करेंगे लोग। इनका कहना है कि सर जो ई रूपी का जो प्रोग्राम आया है इसके थ्रू भी तो चारा घोटाला को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन सरकारी चीज इस सब में रहेगी तो इसको घोटाला नहीं रोक पाता है। आगे बढ़ जाएं, आप लोग के पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ भी? यही रास्ता है कि जो मतलब बीच के जो सरकारी तंत्र हैं, जो पशुओं को क्या करने के लिए, रखने के लिए है, उन पशुओं को क्या किया जाए, अच्छे से पैसे देके और क्या कराया जाए, मतलब वहां पर उनका देखभाल कराया जाए वहां पर। अब भारत सरकार भी यही खड़ी हो जाती है, सोच रहा मिड डे मील अच्छा से खिलाइए नहीं पाते हैं लड़का सबको, अब जानवर को हम कहाँ से खिला पाएंगे मिड डे मील, यहाँ पर सब अपना अपना इसमें हो जाता है। और भारत से ये जो आप में लाइव में जो बांग्लादेश बॉर्डर के लड़के होंगे, पश्चिम बंगाल का अगल बगल में पूछिएगा, अभी हमारे यहाँ पे कई विद्यार्थी थे जो बीएसएफ में गए, कहेंगे सर सब मिली भगत रहती है स्पष्ट रूप से यहाँ पर, और हम ऐसे नहीं बोल दे रहे हैं, हम किसी बीएसएफ को बोल दे रहे हैं तो ऐसे नहीं बोल दे रहे हैं, पता चला कि हम किसी पे ऐसे एक जिम्मेदार होने के वजह से हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं। कल को अगर कोई कहेगा प्रूफ करा देंगे, हमरा कहा जाता है सीसीटीवी कैमरा मरवा दीजिए, हमरे जोने बहाने हमरे बहाने बच जाएगा वो हेलना मार दीजिए सीसीटीवी कैमरा, उसको लाइव कर दीजिए, खत्म कहानी हिलाएंगे अपने पता चल जाएगा, बार बॉर्डर सीसीटीवी कैमरा मार के लाइव कर दीजिए, सबको देख लेगा उसको, यूट्यूब पे लिंक डाल दीजिए, बीएसएफ चैनल सीसीटीवी कैमरा है। बहुत ज्यादा वहां पे क्रॉस किए जाते हैं। तो ये दुधारू पशुओं की हत्या पे क्या किया गया है, रोक लगाने की बात कही गई है। आगे बढ़े, बहुत सारे राज्य हैं जिसपे स्पेशली गाय पर क्या किया गया है, रोक, बट पूरे बीफ पर रोक नहीं है। पशुपालन को बढ़ावा देना है, दुधारू पशुओं की हत्या पर सरकार को क्या करना है, रोक लगाना है। आगे बढ़ जाए, अब इसमें जब दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाया गया तो इसमें 48 का क जोड़ा गया, 48 का क्या जोड़ा गया, क। इसमें कहा गया कि इसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, पर्यावरण का, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव, पर्यावरण वन्य तथा वन्य जीव, इन तीनों का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े, लिख लीजिए आप लोग, 48 नहीं है तो 48 नहीं लिखा है तो बाबू लिख लीजिए, थोड़ा सा लगेगा आपको। कह रहा है प्राइवेट में टेंडर देना चाहिए, तो जिसकी गाय अपने घरे रखे ना, नहीं समझे, सरकार उसी को नहीं बारकोड से पैसा दे दे। आपको लगता है कि करप्शन रुक जाएगा, इसमें हिला देगा सब। देखिए गाय पे बवाल तब तक नहीं होता है या गाय की चिंता तब तक नहीं होती जब तक वो कटी नहीं है, जैसे कट जाती है चिल्लाने लगते हैं। पटना में देखेंगे बेचारी इतनी बुरी मौत मरते हैं सब, प्लास्टिक खा के, एक्सीडेंट से, ये सब होके, ये एक राजनीतिक मामला पड़ जाता है। तो इसको, अरे यार तुम दूसरे को छोड़ो, जो दूध निकालता है ऑक्सीटोसिन लगा के निकालता है, वो जहर दारा है उसके शरीर में, सरकार ने उसमें रोक लगाई है। ऑक्सीटोसिन लगाएगा, उसका इंजेक्शन बड़ी तगड़ा होता है, मोटा होता है बेचारा, उसको दर्द करता है। वो मोटा इसलिए खरीद बनवाता है ताकि बार बार उसको खरीदना ना पड़े। अरे इंजेक्शन पतला आता है, उसको मोटा लगा देता है एकदम धड़ाक से, एकदम ऑक्सीटोसिन लगा के, अब बच्चा पूरा दूध निकाल देगा, अब बच्चा को उसके बाद छोड़ेगा, ऐसे हो जाएगा बचवा। और कई को तो हम देखें कि बचवा को सोचता है जल्दी मरे ताकि दूध निकालने में कोई दिक्कत ना है,
और गाय में भी देखिएगा ना, बैल में, गाय में भी कई नस्ल होती है। तो एक ऐसी फिजिशियन हो गई, ये सब ऐसी नस्ल होती है जिसके बछड़ा में कुबड़ नहीं होता है। अब भाई वो बछड़वा जो हो जाता है, तब कुबड़ नहीं होगा तो बैलगाड़ी के काम में नहीं आएगा। तब तो ये काम में या तो कसाई काटेगा, और नहीं तो पूजा पाठ में बाछा छुआ नहीं देखते हैं, कान दाग के हल्का सा बाछा छोड़े, कोई बीमार उमार पड़ता है तो अक्सर ऐसे होता है, बस वही दो काम में आते हैं। तो ये मामला सोचा राजनीतिक हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दूर रहिए आप लोग, ठीक है। जानवर लोग का बहुत दुर्दशा है भाई, यहाँ आदमी लोग का ठीक है नहीं है, जानवर लोग को देख रहे हैं यहाँ पे आपको। गरीब आदमी जो हो जाता है ना, जरूरत से ज्यादा गरीब, उसको सरकार इसमें डाल देती है, जंगल में छोड़ सकते हैं। यहाँ जंगल बचल कहाँ है? जंगल में तो छोड़ा ही जाता है, वहां शेर बाघ खाएगा, नहीं समझ में आया? तो उतना आप देखिए, इन लोग में संख्या भी तो ज्यादा होती है। एक गाय भैंस छोटे थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि हम हिफाजत नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ हम लोगों ने रखा, नहीं रखे। हाथी उनकी संख्या कम है, बट गाय की संख्या, भैंस की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम लोग उसे अपने राष्ट्रीय पशु नहीं बनाते, क्योंकि संख्या इतना ज्यादा है कि हर गली में मिलेगा। और राष्ट्र का मतलब होता है गर्व रहना चाहिए एकदम। तो गाय हम लोग की धार्मिक चीज है, आस्था है, लेकिन इतनी ज्यादा है कि अगर राष्ट्रीय पशु बना देंगे तो जिसके मोटरसाइकिल से मौत होगी उसके ऊपर भयानक केस होगा, राष्ट्रीय पशु को मारा है। और जहां तक अब राष्ट्र में भी हमारा राष्ट्रीय पशु जब निकलता है बाघ, पूरा सड़क खाली हो जाता है, सोचो राष्ट्रीय पशु। अब गाय भैंस बीमार होकर मर रही है कहीं, तो राष्ट्रीय पशु पे थोड़ा सा एक नहीं होगा, मोरल डाउन होने लगता है। तो हर देश अपना राष्ट्रीय पशु स्टैंडर्ड देख के रखता है। देखो ना हम लोग का राष्ट्रीय पशु, अब मान के चलो बत्तख बना दिए राष्ट्रीय पशु, बत्तख ले निकल रहा है कहीं कहीं। मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, जहां निकलता है तो लोग देखने आते हैं, सेल्फी लेते हैं मोर को। तो एक सम्मान को भी तो ध्यान रखना है ना, केवल आस्था के हिसाब से तो देश नहीं ना चल पाएगा। तो गाय, तो हम लोग का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। निकल गया तो सबको दिखा देता है कि राष्ट्रीय पशु है। आप मारने पे एफआईआर होगा वो अलग बात है, पहले मारिएगा कैसे? नहीं समझा? उससे ये को निकल गया तो बवाल कर देता है। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों का संरक्षण किसमें है? 48 का क में। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा 48। दुधारू पशुओं की रक्षा 48। जंगली पशुओं की रक्षा 48 का क। हाथी की रक्षा 48 का। हाथी दुधारू पक्षी में है, कौन हाथी का दूध निकालने के लिए रख ले रहता है? हाथी हाथी जिनके यहाँ है उन्हीं से पूछिए कितना खर्चा आता है, बहुत ज्यादा खाती है हाथी। अब देखते हैं 49 में कहा है राष्ट्रीय स्मारक है, जो राष्ट्रीय स्मारक, जो राष्ट्रीय महत्व के क्या है? बिल्डिंग है, स्मारक है। अजंता की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, लाल किला, जमा मस्जिद, ये बड़े बड़े जो राष्ट्रीय महत्व की चीजें, इनकी हिफाजत करना किसका काम है? सरकार का काम है। ताजमहल राष्ट्रीय स्मारक है। हवा महल, राजस्थान के राजपूतों का किला देखिएगा, ऐसा भव्य किला है राजस्थान में, एक से एक रजवाड़ों के जो किले हैं वो सब किस पे आते हैं? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में। किसमें आएंगे? राष्ट्रीय महत्व के। ताजमहल राष्ट्रीय महत्व के स्मारक में आएगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, संरक्षण करना किसका काम है? सरकार का, स्टेट का। तो वहां पुलिस डिपार्टमेंट रहती भी है, रहती है कि नहीं रहती है? ताजमहल की रक्षा करना है कि नहीं है? जरूरी है। वहां पर जितने भी राष्ट्रीय महत्व की स्मारक हैं उन सब की किसका ध्यान रखना है? सरकार को। लाल किला की हिफाजत करना है कि नहीं है? हवा महल का, खान जीएस का, जितना भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उस सब का ख्याल रखना किसका काम है? सरकार का। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भी राष्ट्रीय महत्व का चीज है। जिस दिन खान जीएस बंद हुआ उस दिन देखियो, तुमको एक बात बताते हैं, फीस जो होगा ना, फीस वो अपना एक लिमिट क्रॉस कर जाएगा। शिक्षा को व्यवसायीकरण इतना तेजी से हो जाएगा। आज भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं हमको फोन करके कि सर जी आपका बाल बच्चा ना है, हमारा तो खर्चा है ना, आपके चक्कर में हमारा फीसवा कम करना पड़ता। हम कहें कि आपने कैसे कह दिया कि हमारा बाल बच्चा, ये सब हमारे परिवार है। अपना अपना नजरिया है। सबसे बड़का तो परिवार से जुड़ा हमारा है, एप्लीकेशन पे 23 लाख का, और आप कहते हैं कि नहीं है। तो आप बताइए, आपका परिवार बड़ा होगा तो ज्यादा का नहीं ना ले आ सकते हैं, कम कम चीज लाइए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक है। आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद है 50, आर्टिकल क्या है? 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका को क्या किया गया? अलग अलग। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग। कार्यपालिका का मतलब होता है अधिकारी लोग, ऑफिसर लोग,
और न्यायपालिका का मतलब होता है जज लोग। न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या है? अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग, दोनों डिपार्टमेंट अलग है। ये स्वतंत्र है, ये क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन कार्यपालिका राज्य सरकार के अंडर में आती है। डीएम, एसपी, पुलिस, टीचर, ये सब किस में आएंगे? कार्यपाल। जितने कर्मचारी हैं सब किस में आते हैं? कार्यपाल। 2 मिनट में नेता विधायक उसको ठीक कर देता है। देख लेंगे तोरा हम, देख लेंगे। विधायक जी का गाड़ी रोक दिए दरोगा साहब ना, देख लेंगे तोरा हम। तो दरोगा को भी बोलना चाहिए, अब ये देखिए ना, नहीं दिख रहे हम। आगे बढ़े। तो ये कार्यपालिका को कहा किया गया न्यायपालिका से अलग। तनी मंत्री जी तनी जज साहब को कहे तो देख लेंगे तोरा हम। अबे तो रखा आर्यन खान को रखा था, अभी आज छोड़ेगा, छोड़ दिया। कल का फैसला था, आज छोड़ेगा। फैसला कल था, आज छोड़ेगा, विस्तृत रिपोर्ट देके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए बाबू। इसमें तो कार्यपालिका पे दबाव बनाना बहुत इजी है। अगर कोई पुलिस वाला रखा रहता आर्यन खान को ना, शाहरुख खान का एगो फोन बहुत था, तनी फोन कर दे शाहरुख खान, तनी जज साहब को कि छोड़ दीजिए हमारा लड़का है, उन्हों को बुलाएगा, एकरो ले आओ, एकरो ले आओ, इनको दिखाते हैं बहुत बड़का स्टार है यहाँ पर। समझा क्या? वो भारत के जो अटॉर्नी जनरल थे मुकुल रोहतगी, इससे पहले उनको वकील रखा है शाहरुख खान। और वो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी पूरा गवाह वगैरह नहीं है। हालांकि उसके खिलाफ ना ड्रग्स मिल चैट के आधार पर किया गया है। तो भाई कोर्ट का काम है, डिसाइड करेगी। कोर्ट का यही कहना है कि गंभीर आरोप, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे तो मतलब अपराध हो जाएगा। चैट के आधार पर है, आप इसकी जांच कीजिए, बाद में सजा दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि चैट के आधार पर है, मर्डर ऑर्डर करें। आपको बताया ना जुडिशियल कस्टडी में कब रखा जाता है, बहुत जघन्य अपराध नहीं रहता है तो आपको क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या किया गया? अलग किया गया। आप बताइए अलग करना सही है कि नहीं है? वरना सोचा तो नहीं, कोई घोटाला करेगा पुलिस पकड़ेगा, जज को भी फोन करेगा, पुलिस को भी फोन करेगा। यहाँ कुछ नहीं चल सकता है, न्यायपालिका में कुछ भी नहीं चल सकता है। आप प्रधानमंत्री भी हैं तब भी जाके कोर्ट में कटघरा में खड़ा होकर इसे बोलना पड़ता है। यहाँ पर जाके हम लोग को कभी कभी, हम लोग भी अपने समय में शरीफ तो नहीं थे लोग। जाके कोर्ट में आदमी बोलता था, वो नाम बुलाएगा, पेशकार जो होता है, हाजिर हो, वहां खड़ा रहेगा चुपचाप, श्रीमान हाजिर है, चुपचाप रहो। मूड भड़केगा तो उठा के डाल देगा जुडिशियल कस्टडी में, चुपचाप रहो यहाँ पे। तो आप कोर्ट में जाइएगा ना, अच्छा अच्छा लोग का बोलती बंद हो जाता है वहां पर। आप प्रधानमंत्री भी है ना, वहां पे एकदम चुपचाप रहिए। रीजन क्या है कि अगर बोल दिया कि जेल में डालो तो फिर आप उसके ऊपर के कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में, तब तक जेल में रहिए। हाई कोर्ट में कब नंबर आएगा, कब तारीख आएगा, ये तो आप अच्छे से पता है। तारीख पे तारीख मिली है मिलॉर्ड। आप कह रही है इंसाफ नहीं मिला है, जेल में रहना पड़ेगा। 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कहा गया है कि विश्व लेवल पे भारत पागलों की तरह बिहेव नहीं करेगा। जैसे पाकिस्तान के मंत्री क्या कहते हैं, हमारे पास टैक्टिकल परमाणु बम है, हम मुसलमानों को बचा के भारत में मारेंगे। ये हरामी बस यही चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का जीना हराम हो जाए। अब कौन ऐसा घोंचू, अरे तुम्हारे यहाँ के लोग पागल होंगे, परमाणु बम कैसे ऐसे फटेगा? अरे आप मुसलमान हैं, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, हटिए, हाँ फाड़ दो सलाह। ये हरामी कैसे क्या बात बोलता है, नहीं समझ में आया? मारते हैं यहाँ पे 3 तमाचा यहाँ। और यहाँ के लोगों की भी गलती है, यहाँ के जो लीडर हैं जमा मस्जिद को, उनको विरोध करना चाहिए कि आप हमारी चिंता मत कीजिए, मरेंगे तो साथ में मरेंगे, क्योंकि जिए हैं तो ये हिंदू मुस्लिम के साथ, मरेंगे भी तो साथ जाएंगे। गजब बात करता है। बात देखो, उसकी औकात की बात नहीं, लेकिन उसकी मेंटेलिटी देखो, कहां दूर तक सोचता है। यहाँ के लोगों का जीना हराम करता है, तू मुसलमान को बचा के परमाणु बम मारेगा। और ये तो छोड़ो, वो हरामी पढ़ा भी नहीं रहता है, कहता है कि टैक्टिकल परमाणु बम मारेंगे। टैक्टिकल उसे कहा जाता है जो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके, स्ट्रेटेजिक उसे कहते हैं जो दूर तक जा सके। साले तुम अपने पाकिस्तान में बैठ के टैक्टिकल बम मारोगे, तुम्हारे यहाँ गिर जाएगा। अरे स्ट्रेटेजिक ना मारोगे, लेकिन ये घोंचू ससुरा के क्या करोगे यार? ये सब पड़ोसी का होता है, सब समझ में आ गया कि नहीं क्या? लेकिन भारत सरकार से कभी आप ऐसा नहीं सुने होंगे, हमारे पास परमाणु बम है, मार देंगे, लाहौर उड़ा देंगे, कभी नहीं सुने होंगे। बस सनी देओल से सुने होंगे आप लोग, बाकी किसी से नहीं सुने होंगे। नल उखाड़ के लेके चलाता है भाई लाहौर का, किसी को नल उल गड़वाना है तो सनी देओल से संपर्क कर सकते हैं। तो भारत ने कभी भी इस तरह का वाहियात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी नहीं बोला है, और हमने ठोक के दिखाया है 71 में, बोले नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करना है। दूसरा, भारत जब भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो एक मीडिएटर को रखेगा। किसे?
मेडिएटर को रखेगा, यानी बीच में क्या करेगा, आर्बिट्रेरी को रखेगा, मध्यस्थता कराएगा। तो भारत ने कश्मीर के मुद्दा अपने से नहीं सुलझाने के चक्कर में यूएनओ को लेकर चला है मध्यस्थता में, चौपट हो गया यहाँ पर। लेकिन आज भी भारत क्या करता है, युद्ध को नहीं प्रीफर करता है। 1971 में इंदिरा गांधी का एहसान था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बांग्लादेश के स्कूल में बंद थे, सब खिड़की उड़की लॉक लगा दिए हाथ बांध के, क्या है तो फौजी थे, कहाँ के, सुपर कंट्री पाकिस्तान, जेल में बंद है। ऐसे भूखाइल था, सब एक टाइम खाना दिया जाता था, बाल्टी में सब्जी उब्जी फेंक दिया, ले ऐसे खा ले, इधर सब्जी लगा ले और खा ले खास अच्छा चट्टा। इंदिरा गांधी का एहसान था जो शिमला समझौता करके उन 93,000 जो गीदड़ों को दिए, सर पाकिस्तान को लेना भी नहीं चाहिए इसे, सरेंडर सैनिकों को आग लगा दो ससुरों को, हिटलर ठीक किया है, मार दो, यहाँ पे रखना चाहिए उन सबको ट्रेनिंग देने के लिए कि कैसे निशाना लगाया जाता है। जाओ ब्रिगेडियर सुल्तान मरा गए नहीं समझे, तो ये उन लोग को, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने मध्यस्थता किया कि नहीं किया। कहां पर है, 51 में, कहां पर है 51, आर्टिकल 36 से 51 तक किसकी चर्चा, नीति निदेशक तत्व, किसकी चर्चा है, नीति निदेशक तत्व की चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों की रक्षा 39, नालंदा यूनिवर्सिटी 39 में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर विक्रमशिला प्राचीन समय, यहाँ पर कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग, याद कैसे 50-50, कार्यपालिका और न्यायपालिका 50-50 कर दिया जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सूचना सुनिए भाई, क्लास को रिलेटेड सारे लोग, बड़ी लंबा छुट्टी हो जाएगा। रीजन है उसके पीछे कि बड़ा उटपटांग शेड्यूल है। धनतेरस कब है, ट्यूसडे को, किस दिन है, ट्यूसडे को है, 2 तारीख को। अब या आज क्लास छुट्टी हो जाता है आप सब, लेकिन खुलने की सूचना सुनिए। छठ कितने तारीख को है, 10, और 11 की सुबह, 11 की सुबह ना खत्म हो, छठ 11 को, छठ क्या है 11 को, 11 को क्या है छठ है, और 11 को छठ है, तो हम क्लास 12 को अगर खोलते हैं तो यहाँ पे फ्राइडे पड़ता है, ये तो खोल ही नहीं सकता आदमी। छठ क्या है 11 को, तो 12 को अगर खोलते हैं तो क्या फ्राइडे को क्लास खुलेगा, तो फिर क्या होगा सैटरडे संडे, तो अगला क्लास कब हो जाएगा 15 को, 15 नवंबर, आधा नवंबर चला गया इसी में, ठीक है। टारगेट बैच में छुट्टी नहीं रहेगी। आप सारे विद्यार्थियों को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाएं आप लोग यहाँ पर। आप सब लोग ठीक ठाक से आप लोग दीपावली वगैरह मनाइए। छठ वगैरह में देखिए, दीपावली खुशियों का त्योहार है, ज्यादा नौटंकी के चक्कर में खुशी के जगह पे विपत मत बटोर लाइएगा आप लोग। कई बार हमारा एगो दोस्त था, दीपावली के दिन घड़िया में बम फोड़ रहा था, भाका सोच रहा कि चल गया यार। ऐसा बेवकूफी वाला काम नहीं करेंगे, अच्छे से करिए। और इस दीपावली में कोशिश करिए कि किसी ऐसे गरीब के को भी कुछ हेल्प करे कि उसकी भी दीपावली अच्छे से हो सके। समझ में आ गया कि नहीं। आप देखिए, अगर हम भारत में बात करते हैं तो हम भारतीय अभी लगभग 140 करोड़ हैं। हम 140 करोड़ भारतीयों को, इतिहास में उस समय भी उस कहावत को दोहरा रहे, 140 करोड़ भारतीयों के 280 करोड़ हाथ अगर एक साथ उठ जाते हैं तो गरीबी को भारत छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कंजर्वेटिव सोच के, तो कोशिश करिए अगर इस बार आप अपने घर के लिए भी मिठाई खरीदते हैं तो एक मिठाई किसी गरीब के लिए भी खरीदिए। समझ में। चलिए, आप सब लोग को हैप्पी दीपावली, हैप्पी छठ पूजा। आप लोग को मिलते हैं 15 नवंबर को, ठीक है। चलिए, बायोलॉजी नहीं है खत्म।